जय श्री राम दर्शकों। आजकल एक विशेष समस्या पैदा हो चुकी है जो हम और आप इस समस्या को निरंतर देख रहे हैं। पति पत्नी में अनबन, तलाक के योग, कोर्ट कचहरियों में जाना, विचारों का न मिलना। हम इतने समझदार और विवेकी होने के बाद भी आज इस युग में, जो कि शिक्षा का युग है, हम इतने समझदार हो गए हैं, फिर भी हम अपने सही निर्णय के ऊपर क्यों नहीं पहुंच पा रहे। हमारा निर्णय गलत कहाँ हो जाता है? क्या हम किसी की बात पर विश्वास नहीं करते या अपनी समझदारी को प्रधानता देते हैं? देखिए, कहीं न कहीं हम भटक जाते हैं। इसके कारण ये प्रदूषण फैलता है और इसमें से एक कारण ज्योतिष भी है। हम जब किसी भी अपने लड़के या लड़की का विवाह करते हैं, बच्चों की शादी में कुंडली मिलाने के लिए किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं और आप कहते हैं कि महाराज जी, कुंडली मिलाना इन बच्चों की। लेकिन महाराज जी क्या करते हैं? आजकल अनेक प्रकार के ऐप आए हुए हैं, या पंचांग में देख करके दोनों के गुण मिलान करते हैं और बता देते हैं कि आपके 20 गुण मिल गए, आपके 25 गुण मिल गए, आपके 28 गुण मिल गए, आपके 32 गुण मिल गए। ये उत्तम है, आप इसे करिए। लेकिन आपने तो कहा था कुंडली मिलाने के लिए, लेकिन उसने मिलाए गुण। परिणाम क्या हुआ? विच्छेदात्मक दृश्य सामने आया। पति पत्नी में अनबन, मनमुटाव, तलाक की नौबत आ गई, तलाक हो गया। फिर आप कहेंगे हमने तो कुंडली अच्छे से मिलवाई थी, 32 गुण मिल रहे थे, फिर भी ऐसा क्यों हुआ? लेकिन क्या आपको पता है, कुंडली में चाहे 32 नहीं 36 गुण भी मिल जाएं, अगर कुंडली नहीं मिली तो तलाक होगा, विच्छेद होगा। ये गुण कहां से मिलते हैं? गुण तो एक नक्षत्र से देखे जाते हैं जिसमें जातक का जन्म होता है, कि जातक का जन्म किस नक्षत्र में हुआ है और इस जातक का जन्म किस नक्षत्र में हुआ है। और अगर एक ही नक्षत्र में दोनों जातकों का जन्म होता है तो 36 गुण मिल जाते हैं। लेकिन उनकी कुंडली के ग्रह अगर नहीं मिले तो रिश्ता तो 2 दिन भी नहीं चलेगा। तो आप सभी दर्शकों से, ज्योतिषी भाइयों से भी करबद्ध प्रार्थना है कि आप गुण न मिला करके आप कुंडली मिलाएं, क्योंकि चर्चा होती है कुंडली मिलान की, किन बच्चों की कुंडली मिलवाएंगे।
कुंडली मिलवा लेना, कुंडली दिखा लेना, लेकिन आप कुंडली को नहीं देखते हैं। या कई बार हम अपनी समझदारी से ही अपने घर में ही कंप्यूटर से, लैपटॉप से या मोबाइल से बच्चों के नाम भर करके और उसमें गुण देख लेते हैं। क्या ज़रूरत है पंडित जी के पास जाने की, इसमें इतने गुण मिले हैं। लेकिन मेरे प्यारे दर्शकों, गुणों का इसमें कोई सिस्टम नहीं है। गुण अच्छी बात है, अधिक से अधिक मिलने चाहिए, लेकिन पहले कुंडली मिलनी चाहिए। कुंडली मिलेगी तो जीवन आराम से चलेगा, जीवन में संसार के हर सुख साधन मिलेंगे। जो भी गृहस्थ जीवन का जो उद्देश्य होता है वो सभी प्राप्त होगा। इसलिए सभी कुंडली मिलाएं। कुंडली कैसे मिलाई जाती है आज मैं आपको ये बताने वाला हूं। आप वीडियो को ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आपको इस चीज का पता लग जाएगा कि कुंडली कैसे मिलाई जाती है। सबसे पहले तो हम दोनों बच्चों की कुंडली को निकालें और कुंडली में देखें कि दोनों बच्चों की कुंडली के लगन सम है या विषम है। अगर इनमें सम विषम भाव का दोष होगा तो कभी भी इनके विचार नहीं मिलेंगे। जब भी एक दूसरे के सामने आएंगे तू मैं हो जाएगी और विचारधारा न मिलने से बात बात पर झगड़ा होगा। इसलिए सबसे पहले लगन को देखें, लगन की शुद्धता को देखें, फिर आगे बढ़ें, फिर दोनों की राशि को देखें। अगर राशि में भी समता है या विषमता है, अगर इसमें भी दोष है तो संतान में दिक्कत, संतान सुख उन्हें नहीं मिलेगा, उनका विवेक काम नहीं करेगा। इस प्रकार से सबसे पहले आप लगन का मिलान करें, फिर राशि का मिलान करें और इसके बाद ग्रह मैत्री को देखें आप कि ग्रह मैत्री का कितना मिलान होता है, कौन कौन से ग्रह आपस में अनुकूल हैं, कौन कौन से ग्रह आपस में प्रतिकूल हैं। और इसके बाद आते हैं ये गुण। गुण क्या बताते हैं, इन ग्रहों की मैत्री है या शत्रुता। जैसे एक दूसरे के शत्रु होंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा, एक दूसरे के ग्रह मित्र होंगे तो प्यार से, प्रेम से, मधुरता से जीवन यापन होगा। फिर इसमें देखें कोई किसी प्रकार का नाड़ी दोष तो नहीं है, गण दोष तो नहीं है। जैसे कई बार एक का राक्षस गण होता है, एक का देवगण होता है। तो आप जानते हैं राक्षस और देवताओं का तो हर समय झगड़ा होता है, तो उनका आजीवन झगड़ा, आजीवन कलेश चलता रहेगा। अगर एक राक्षस होगा, एक मनुष्य होगा, तो राक्षस गण का स्वभाव तो उग्रता है, मनुष्य गण सौम्यता है। तो इसमें मनुष्य गण का जातक जो होगा वो राक्षस गण के उग्र स्वभाव को झेल नहीं पाएगा और उसकी जल्दी मृत्यु हो जाएगी। इस प्रकार से हमने इन दोषों को देखना चाहिए।
उसके बाद जो कुंडली में विशेष चीजें होती हैं कि जातक, सबसे पहले तो दोनों कुंडलियों में जातक दीर्घायु होना चाहिए, कि लंबी आयु का योग है या नहीं है। दूसरा, जातक का भाग्य कैसा है, भाग्य प्रबल है या नहीं है। तीसरा, कुंडली में देखें कि जातक पराक्रमी है या निठल्ला है, कुछ करे भी गा या नहीं। अगर कुछ नहीं करेगा तो भाग्य क्या करेगा, क्योंकि भाग्य को कर्म करके ही जागृत किया जाता है भाई, तभी भाग्य का फल मिलता है। अगर हम चादर तान करके सो जाएं और कहें कि हमारे भाग्य में तो बड़े बड़े राजयोग लिखे हुए हैं, ये हम अपने आप मिलेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला। कर्म करके अपने भाग्य को जागृत करना ही होगा। उसके बाद कुंडली में सुख भाव देखें कि इसके जीवन में सुख की अनुकूलता कितनी है। फिर दोनों की कुंडली में संतान भाव को देखें कि संतान भाव ठीक है, संतान भाव पीड़ित तो नहीं है। इसके बाद इन चीजों पर ध्यान करते हुए सप्तम स्थान को भी देखें, क्योंकि आप जानते हैं सप्तम स्थान पति या पत्नी का होता है। इस स्थान में कोई दोष तो नहीं, ये स्थान पीड़ित तो नहीं, ये स्थान अशुद्ध तो नहीं। इस प्रकार से हम सप्तम स्थान को भी देखें, और इसमें विशेष चीज देखने वाली क्या होती है, नपुंसकता को भी देखें। ये बड़ी छोटी छोटी चीजें होती हैं और इनका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। कई बार नपुंसक लोग योग जो है कुंडली में होता है, वो चाहे स्त्री की कुंडली है चाहे पुरुष की कुंडली है, अगर नपुंसक योग होगा और उसको ठीक नहीं किया गया, उपचार नहीं किया गया समय से, तो फिर संतान कैसे होगी, गृहस्थ सुख कैसे मिलेगा। गृहस्थी का पहला सुख तो यही है। इसलिए ये भी अवश्य देखें। तो इस प्रकार से कुंडली के चारों तरफ दृष्टि दौड़ा करके उसकी आयु को देखें, उसके भाग्य को देखें, उसके कर्म को देखें, उसके धन भाव को देखें, उसके लाभ भाव को देखें, उसके पराक्रम को देखें, उसके पंचम और सप्तम भाव को देखें। चारों तरफ दृष्टि दौड़ा करके और फिर निर्णय लें कि इन बच्चों का विवाह किया जाए या नहीं किया जाए। अगर इस प्रकार से आप निर्णय लेंगे तो आपने जिस कुंडली का निरीक्षण किया है उसमें किसी प्रकार का कोई भी दोष विवाह के बाद सामने नहीं आएगा। उन बच्चों का गृहस्थ जीवन सुखमय रहेगा, बिना हलचल के आराम से मधुरता से उनकी गृहस्थ रूपी गाड़ी आगे चलेगी। अगर आपने कुंडली मिलान नहीं करवाया और आप इन गुणों के चक्कर में पड़े रहे कि कितने गुण मिले हैं, महाराज जी ने बता दी 28 गुण मिले हैं, 32 गुण मिले हैं, 36 गुण मिले हैं, अरे इतने तो किसी के नहीं मिलते, लेकिन हर तीसरे महीने तलाक हो जाता है। इस बात से आप सावधान रहें। अपने विवेक पूर्वक, विवाह है ये बच्चों का कोई खिलवाड़ नहीं, इसमें हर कदम सोच समझ करके रखें, समझदारी से आगे बढ़ें और किसी अच्छे
जानकार ज्योतिषी से बच्चों की अच्छे से कुंडली मिलाएं और कुंडली मिलान करवा करके और फिर आगे कदम रखें, क्योंकि आजकल लगभग एक या दो ही बच्चे होते हैं और वो ही बच्चे इस समस्या से ग्रसित हो जाते हैं, तो उसका तो जीवन, उसके परिवार का जीवन तो बर्बाद हो जाता है। और फिर रोते हैं कि हमारे तो एक ही बच्चा था, इसका तो जीवन खराब हो गया। किसने किया? पहले तो आप फीस देने के लालच में किसी अच्छे ज्योतिषी से संपर्क नहीं करते, चाहे जैसा भी है उसी के पास 10, 20, 50, 100 दिए और छुट्टी, जो बता दिया ठीक है, पाछे रोते रहो। तो आप इन चीजों का ध्यान दें। आप शादी में इतने पैसे लुटाते हैं, जलाते हैं, बर्बाद करते हैं। जहां पैसा लगाना चाहिए, जहां लक्ष्मी का सत्कार और सम्मान करना चाहिए, जहां लक्ष्मी का सदुपयोग करना चाहिए, वहां तो आप करते नहीं। जहां नहीं करना चाहिए वहां दुरुपयोग कर डालते हैं। तो ऐसा ना करें। इन सभी छोटी छोटी बातों पर हम ध्यान देंगे तो हमारा जीवन सुखमय होगा। तो आइए, आपने समझ लिया होगा और जान लिया होगा कि कुंडली मिलान क्या होता है और गुण मिलान क्या होता है। तो आगे से आप ऐसी भूल ना करें। आनंदित रहें। जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज की जय हो।